हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप समर्स में अपने मेकअप बेस को वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ और ट्रांसफ़र प्रूफ कैसे बना सकते हैं। कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर लाजमी ही देखना है। अगर आप कोई भी स्टेप छोड़ देंगे तो फिर बेस ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो अपनी स्किन प्रेप करते हैं डेफिनेटली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन अच्छी तो मेकअप अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना। दूसरी बात ये कि स्किन को अच्छा करने के लिए जो आप अपना स्किन केयर करते हो ना, उसमें मेक श्योर करना कि कोई भी ऑयली प्रोडक्ट ना हो। उसके बाद जो आपने बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने हैं मेक श्योर करो कि वाटर प्रूफ ही होने चाहिए। और उसके अलावा सबसे अहम बात कि अपने फेस को शेव ज़रूर कर लेना है। अब क्योंकि बात स्किन केयर से शुरू हो रही है तो मेक श्योर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप सिर्फ CTM तक रखो, यानी कि क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ऑयली स्किन है तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन, या ड्राई है तो उस हिसाब से। उसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें फॉलो कर लो, थोड़ा गैप दो। देन उसके बाद आपने यूज़ करना है, जब आप मेकअप करना शुरू कर दोगे, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। आप हाइड्रेटिंग प्राइमर नहीं यूज़ करेंगे। हाइड्रेटिंग प्राइमर अच्छे होते हैं, बट अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए तो आपको सिलिकॉन बेस ही यूज़ करना है, क्योंकि ये आपके फेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है। प्लस आपकी जो ओपन पोर्स है, जिसकी वजह से मेकअप कुछ टाइम बाद ओपन पोर्स में भर जाता है और केकी लगने लगता है, ये उन सबको रिकवर करता है बहुत ही अच्छे से। तो कोई भी सिलिकॉन बेस प्राइमर ले लो, लेकिन ऐसा लेना जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेट प्रोवाइड ना करे। देन अगर आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशंस हैं तो फिर आप करेक्शन या फिर कंसीलर से उसको करेक्ट करेंगे लाजमी। ये अहम स्टेप इसलिए है कि आप बेस बना लोगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आपका जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज होगा ना, तो वो आपके फेस की जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो निकल कर आती है। तो ये करना ज़रूरी हो जाता है। नाउ लेट मी शो यू। अब मान लेते हैं मेरे हाथ पर जो मेहंदी लगी हुई है, इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि जैसे कि ये मेरे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है, तो मैं तो अपनी स्किन टाइप का कंसीलर लेती हूँ और उससे अपनी हाइपर पिगमेंटेशन को हाइड कर लेती हूँ। बिकॉज आई डोंट ऑनेस्टली हैव पिम्पल्स, बट हाँ उसके स्पॉट्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो कंसीलर है ये एग्जैक्ट मेरी स्किन जैसा है। ये अभी हाथ के ऊपर लगाते में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डार्क है, क्योंकि ये डार्क है हाथ के अकॉर्डिंग, बट मेरे फेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि अगर आपके ऊपर ज़्यादा, आपके फेस के ऊपर ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन नहीं है ना, तो फिर आप अपनी स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर ले लो। वरना फिर कलर करेक्शन वाली वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख लो अगर आपको कलर करेक्शन समझना है कि कब कौन सा कलर करेक्टर यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और ब्लेंड करने के बाद इसे थोड़ा सा वक्त दूँगी कि ये जो जितनी भी हाइपर पिगमेंटेशन है उसको हाइड कर ले। इसका वाटर प्रूफ वाले से लेना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया कि आपका जो बेस है ना वो एकदम परफेक्ट लगना चाहिए। देन आई एम यूजिंग LA गर्ल का फाउंडेशन। ये इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है, बट क्योंकि मेरे पास अभी यही फाउंडेशन है, दूसरे वाले जो हैं वो बॉयकॉट चल रहे हैं तो मैंने वो अभी नहीं दिखाएं। बट मेक श्योर करना है कि कोई वाटर प्रूफ ही आप फाउंडेशन लेंगे, वाटर प्रूफ और कोई मैट फिनिश वाले फाउंडेशन लेना। जितना इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन या फिर जितना ज़्यादा डूई फिनिश वाला लोगे ना, गर्मियों में उसके बहने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद भी शाइनी मेकअप बहुत पसंद है, लेकिन अगर बात यहाँ गर्मियों की आ जाए ना तो मेकअप टिक जाए भाई, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो उसे टिकाने के लिए आपने यहाँ पर वाटर प्रूफ फाउंडेशन लेना है। उसके बाद कंसीलर यूज़ कर लो। देन मैं वाटर प्रूफ यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए क्योंकि ये हमारी बेस को ना एकदम सेट कर देगा, क्रीज बनने से बचाएगा, प्लस हमें कवरेज भी देगा। ठीक है ना। ये आपको अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करना है। आपको थोड़ा लगेगा कि ज़्यादा हो गया, बहुत सारा नहीं अप्लाई करना, भर भर के नहीं लगाना, लेकिन आपको सेट इससे अच्छे से करना है। मैंने यहाँ ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर लिया। आप लोग चाहें तो ब्रश से या फिर इसी के वाले जो पफ होता है उससे कर सकते हैं। एज यू गाइस कैन सी के मैंने कितने अच्छे से इसको सेट किया है। तो आपको भी अपनी बेस इसी तरह से सेट करनी है किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से। मेक श्योर करना कि आपका कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ना वो वाटर प्रूफ ही होना चाहिए, वरना कोई भी चीज़ पसीने को रोक नहीं सकती। पसीना आपकी बॉडी खुद प्रोवाइड करती है, खुद प्रोड्यूस करती है, तो उसको रोकने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है ना, सिवाय इसके कि आप AC में बैठ जाओ। एनीवे, इसके बाद आपने करना है इस प्रॉपर वाला लॉक, यानी कि सेकंड आप इसको लॉक करने वाले हैं। सेकंड वाला जो चांस है वो भी ख़त्म करने वाले हैं। उसके लिए आपने यूज़ करना है लूज़ पाउडर। लूज़
लूज़ पाउडर मैं यहाँ पर ट्रांसलूसेंट ले रही हूँ, क्योंकि कवरेज के लिए मैंने अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया और अब मैं इसको डबल श्योर होने के लिए इसको लॉक कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर। तो आपको भी यही करना है, ये दोनों ही चीज़ें यूज़ करना लाजमी है। देन आप देखना कि आपकी जो मेकअप बेस है ना वो टच से मस भी नहीं होने वाली। अब यहाँ पर मेरी बेस बनकर रेडी है, आपको लगेगा कि ये सेट हो गई, ये टच से मस नहीं होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जब पसीने आएंगे ना तो ये आपके फेस से सरकना चालू कर देगी। तो इसको भी लॉक करने के लिए अभी एक लास्ट स्टेप बचता है, जो है हमारा मेकअप फिक्सर। ये कुछ अहम ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, जैसे कि फाउंडेशन, मेकअप फिक्सर, कॉम्पैक्ट पाउडर और आपका कंसीलर एंड आपका लूज़ पाउडर। इनको आपको एक्सपेंसिव या फिर आप ये कह लो कि इनके ऊपर आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। नाउ यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से स्प्रे कर लिया। अभी आपको लगेगा कि शायद ये सरकने लगा, बट लेट इट ड्राई। आप इसको पंखे के नीचे सुखा लो, एसी के नीचे, या फिर फ़ैन से सुखा लो, या फिर इसे खुद से सूखने दो अगर आपको पसीने नहीं आ रहे। आप जब भी गर्मियों में मेकअप करोगे ना, और अगर आपको हद से ज़्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर करो कि आपको ऑलरेडी पसीने नहीं आ रहा हूँ। आपकी जो स्किन है ना वो एकदम ड्राई होनी चाहिए। नाउ लेट मी शो यू कि जो मेरी बेस है ना वो मेकअप फिक्सर सूखने के बाद कितने अच्छे से सेट हो गई है। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज इसको देखने के बाद। तो आपने ये ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करनी है कि आपने कॉम्पैक्ट पाउडर एंड लूज़ पाउडर दोनों यूज़ करना है इसको डबल श्योर होने के लिए। प्लस आपने मेकअप फिक्सर कोई अच्छा लेना है, जो ब्रांड कोई भी हो सकती है बट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। एंड आपका जो फाउंडेशन है वो भी वाटरप्रूफ होना चाहिए। आपका जो प्राइमर है वो सिलिकॉन बेस्ड होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपका जो मेकअप आपका बेस है ना वो सरकेगा नहीं कहीं भी और ना ही ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, तो ये सब थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी आगे आने वाली गर्मियों में, क्योंकि समर्स में ही हमारी ईद आ रही है। मुझे लग रहा था कि ठंड रहेगी, थोड़ा मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन अभी 15 रोज़े तकरीबन बाकी हैं, तो देखते हैं कि क्या रहता है गर्मी का आलम। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर अपनी बेस्टेस्ट आपको टेक्निक्स बता दी हैं मेकअप को वाटरप्रूफ बनाने का। मैं आपको बस और इससे ज़्यादा क्या ही रगड़ोगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं झामा लेकर रगड़ कर दिखा दूँ आपको, बस उससे तो छूट ही जाना है कितना ही वाटरप्रूफ क्यों ना हो। आप मोबाइल वगैरह यूज़ करेंगे, आपका जो मेकअप है वो ट्रांसफ़र इंशाल्लाह नहीं होगा। तो आप इस टेक्निक्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।